दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने डाली थी, उसमें एक कमेंट आया था हमें कि आप बड़े बड़े एक्टरों की ही कुंडलियों में बताते हैं कि वो पत्नी से तलाक क्यों हो गया, वो क्या परेशानी थी, किन ग्रहों के कारण हुआ था। आप कभी ये क्यों नहीं बताते हैं कि जो व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उनकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। तो दोस्तों आज मैं एक कथावाचक की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा और यह कथावाचक प्रेजेंट में वृंदावन में है और ये अपनी पत्नी से ही काफी दूर हैं, अर्थात इनके पास एक बेटा भी है 5 साल का और इनकी पत्नी इनको बहुत ज्यादा शत्रु मानती है। ऐसा क्यों है, आज हम इनकी जन्म कुंडली में आप सभी को बताएंगे कि नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में भी परेशानियां रहती हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करा देता हूं, टाइम कंफर्म करा देता हूं। आप अपने फोन में इस कुंडली को निकाल सकते हैं। देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/7/1988। टाइमिंग है इनकी 6:30 सुबह के। तो आप ये कुंडली अपनी फोन में खुद भी निकाल सकते हैं। अब हम दोस्तों इनकी जन्म कुंडली में सबसे पहले जानेंगे इनकी पत्नी इनसे क्यों इतनी दूर रह रही है, इनको पत्नी का सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है, अपने बच्चे का सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है। शादी को 8-9 साल हो गए लेकिन तलाक का योग नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों है, तो जानते हैं। देखिए इनकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, जो कि लग्न में ही बुध आदित्य योग बन रहा है। जातक माइंडेड है, बुद्धिमान है और जातक जो भी काम करना चाहता है उसका काम बहुत जल्दी ही हो जाता होगा। अब देखिए ये व्यक्ति मात कहां से खा रहा है, अपनी पत्नी की तरफ से। इनकी जन्म कुंडली में हम सप्तम भाव को देखेंगे। 7th हाउस का स्वामी इनका शनि कहां चला गया है, 6ठ भाव में। कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, करिश्मा कपूर जी की कुंडली में भी यही स्थिति बन रही थी। उनका पति उनको शत्रु मानता था और यहाँ पर स्थिति बन रही है कि इनकी पत्नी इनको हमेशा शत्रु की तरह ही मानती है। इन्होंने बहुत बातचीत की, समझाया, लेकिन वो स्थिति इनकी नहीं बन पा रही है। पत्नी इनके साथ में नहीं रह पा रही है। ऐसा नहीं है कि पत्नी इनके साथ में कभी रही नहीं है, एक बार वृंदावन में लेकर के आए भी थे, लेकिन उसके बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। तो देखिए सप्तमेश जब 6ठ भाव में जाएगा तो ऐसे में जातक की जो पत्नी होगी या जो स्त्री है उसकी कुंडली में पति उसको शत्रु मानेगा और यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री उसको शत्रु मानेगी। यह स्थिति बहुत ज्यादा बन जाती है। और 6ठ भाव हमारा क्या है, शत्रु भाव ही माना जाता है। लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत ज्यादा बन जाती है। अब यहीं पर एक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बन रही है कि शनि के साथ चंद्रमा बैठने से कुंडली में विष दोष बन रहा है। और जब कुंडली में विष दोष बनता है तो ऐसे जातक मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जातक बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, या शनि जिस भाव का स्वामी होगा, चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होगा, उस भाव से संबंधित परेशानियां देने लग जाएगा। अब जैसे इनका शनि 7th हाउस का स्वामी है तो पत्नी की तरफ से मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा इनकी खराब रहती होगी। अब हम दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। देखिए पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह कारक माना गया है दाम्पत्य जीवन के लिए। तो इनकी जन्म कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, अपनी स्वराशि में तो बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति को क्या मानता है, शत्रु मानता है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति हमें पत्नी के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पत्नी के बाद इनके सुखों में बहुत ज्यादा कमी आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर मंगल की मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं। जब पति और पत्नी की स्थिति को हम जानते हैं तो मंगल को कुंडली में हमें अवश्य देखना चाहिए। हालांकि इनका प्रेम विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम मंगल को अवश्य देखेंगे। अब देखिए मंगल इनका कहाँ बैठा हुआ है, नवम भाव में। और नवम भाव से देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं दृष्टि मंगल की कहां पर है, तो चतुर्थ भाव पर है, अर्थात सुख भाव पर है। इनको कभी भी अपनी पत्नी से सुख नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मंगल क्या करता है, जब जब सुख की इनको अनुभूति होगी तब तक लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत ज्यादा बन जाती होगी। यह स्थिति इनके साथ में बहुत ज्यादा रहती है। अब देखिए मंगल की चौथी दृष्टि किस पर जा रही है, शुक्र पर जा रही है और बृहस्पति पर जा रही है। तो मंगल भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत ज्यादा बना रहा है। सप्तमेश का 6ठ भाव में जाना, यह स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब हम शनि की दृष्टि देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि की दृष्टि तो जो है हमारी ठीक है, किसी खराब भाव में नहीं जा रही है, लेकिन शनि सप्तमेश होकर के कहाँ विराजमान है, तो 6ठ भाव में विराजमान हो गया है, जिसके कारण
इनकी पत्नी इनको हमेशा शत्रु ही मानते हैं और आपस में बहुत ज्यादा इनकी बनती नहीं है। अब देखिए इनका आज तक तलाक क्यों नहीं हुआ, इतनी लड़ाई झगड़े होने के बावजूद, दूरी होने के बावजूद भी जो है आज तक इनका तलाक क्यों नहीं हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बृहस्पति हमारे एकादश भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। अर्थात जब बृहस्पति सप्तम भाव को देखता है तो ऐसे में जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर तलाक का योग बृहस्पति नहीं बना रहे हैं। अगर इनमें तलाक की स्थिति आती होगी तो कोई ना कोई अच्छी स्थिति तब बन जाती होगी बृहस्पति के कारण। तो इन स्थितियों को आप अपनी कुंडली में देखिए। अगर आपकी पत्नी से बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है, या जो पुरुष हैं बहुत ज्यादा पत्नी से परेशान हैं, या पत्नी अपने पुरुष से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप इस कुंडली में जो आपको बता रहा हूं इन दोषों को आप अपनी कुंडली में देखिए। अगर यह दोष बन रहे हैं तो आपकी भी अपनी पत्नी से या पुरुष की पत्नी से नहीं बनती होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया है कि नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में भी परेशानियां चलती रहती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, और जो हमारे बड़े लोग हैं, एक्टर हैं, जो भी सेलिब्रिटी हैं, उनका हमें पता लग जाता है कि उनका डिवोर्स हो गया, किस वजह से हुआ था। अब नॉर्मल व्यक्ति का नहीं पता चल पाता है। तो ऐसे ही आप भी नॉर्मल व्यक्ति हैं, यदि ये स्थिति बन रही है आपकी जन्म कुंडली में तो आप इन ग्रहों की शांति अवश्य कराइए। मान लीजिए इनकी कुंडली में बृहस्पति ही केवल दाम्पत्य जीवन को संभाल रहा है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है। अन्यथा अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होती तो जहां तक है इनका तलाक हो गया होता, या कोई ना कोई समस्या बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती। तो दोस्तों अगली वीडियो में और किसी ऐसे ही जातक की कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।